उपशास्त्री कक्षा के ज्योतिष के छात्रों को व्यवहार रत्न में द्विरागमन प्रकरण में आज मैं विरागमन मुहूर्त एवं सम्मुख शुक्र दोष तथा परिहार के विचार के प्रसंग में व्याख्यान करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान देंगे। सर्वप्रथम यह जान लें कि द्विरागमन में नक्षत्र शुद्धि, लग्न शुद्धि, शुक्र विचार, सम्मुख शुक्र दोष, अंधत्व, यात्रा एवं शुक्र दोष शांति क्या है, जिसका फलादेश मुहूर्त के व्यवहार मुहूर्त के श्लोकों में उद्धृत किया गया है, जो इस प्रकार है। ओजे संवत्सरे बद्ध्वा द्विरागमनं कर्म च घटाली मेघगे सूर्ये द्वयंगांकेषु शुभम अस्मृतम् मृदु ध्रुव क्षिप्रचरेऽपि मूले तीर्थौ गमोक्ते शुभवासरे च राविद्य शुद्धे समये बधूनां द्विरागमः शुक्लदले प्रशस्तः दक्षिणः सम्मुखः शुक्रो द्विरागमन एव हि दंपत्यो सौख्य वृद्ध्यर्थम त्यक्तव्यः सर्वदा बुधै रेवत्यादि मृगान्तं च यावत् तिष्ठति चंद्रमा तावत् शुक्रो भवेदन्धः सम्मुखो दक्षिणोऽपि सन् उदयति दिशि यस्यां याति यत्र भ्रमाद्वा विचरति च भचक्रे येषु दिग्द्वारभेषु त्रिविधमिह सितस्य प्रोच्यते सम्मुखत्वम् मुनिभिरुदयः एव त्यज्यते तत्र यत्नात्। अर्थात वधू प्रवेश के बाद पिता के घर को छोड़कर पुनः पति के घर जाना, जिसको द्विरागमन कहा गया है, कहा जाता है। विवाह के पश्चात विषम वर्ष, प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष, पंचम वर्ष और सप्तम वर्ष, ये विषम हुआ। इन वर्षों में और कुंभ, वृश्चिक और मेष राशि के विषम सूर्य में द्विषभाव लग्नों में मृदु, ध्रुव, क्षिप्र, चर, ये संज्ञक नक्षत्र में। मृदु संज्ञक में कौन कौन नक्षत्र आता है? तो मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा। और ध्रुव संज्ञक में तीनों उत्तरा और रोहिणी। क्षिप्र संज्ञक हस्त नक्षत्र, अश्विनी, पुष्य और मूल था, अभिजित भी लिया गया। क्षिप्र संज्ञक। चर संज्ञक में स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा। इन 16 नक्षत्रों में 4-4 करके तीनों में है, और 2 मिलाकर के अलग हैं। 16 नक्षत्रों में यात्रा में कही गई
शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, सप्तमी, नवमी और द्वादशी तिथियों में, शुभ वारों में, शुभ ग्रहों में से युक्त दृष्ट वृक, मिथुन, कन्या, तुला, धनु और मीन, इन राशियों में धवन, इन राशियों वाले लग्नों से तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें गुरु तथा 1, 4, 10 भावों में शुक्र विशेष शुभ होता है। गोचर में पुरुष के सूर्य एवं गुरु तथा दोनों का चंद्रमा बलि होने पर पत्नी का द्विरागमन शुभ होता है। द्विरागमन में शुक्र के बाल्य, अवृद्धत्व, अस्त, एक राशिगत, सूर्य चंद्र, सिंहस्थ एवं वक्रातिचारी, गुरु, लुप्त संवत्सर, चातुर्मास तथा दक्षिणायन, ये सब त्याज्य है। लग्न में भी सूर्य और गुरु का बलि होना अपेक्षित। रेवती से मृगशिरा तक 6 नक्षत्रों में जब तक चंद्रमा रहता है तब तक शुक्र को अंधा माना जाता है। कुछ विद्वान केवल मंगलवार को छोड़ने की बात कहते हैं। चंद्रमा से दिन शुद्धि होती है, इस बात को बार बार बताया गया है। और कुछ विद्वान विवाह के लिए विहित महीनों में द्विरागमन को शुभ माना है। द्विरागमन में सम्मुख शुक्र त्याज्य है। रेवती नक्षत्र के आदि से और मृगशिरा नक्षत्र के अंत तक चंद्रमा के रहने से शुक्र अंधा माना जाता है। सूर्य जिस दिशा में उदित हो तथा अपने भ्रमण के दिशा में वर्तमान हो और जिस जिस दिशा में नक्षत्र में स्थित हो, इन 3 प्रकारों से शुक्र का सम्मुखत्व विचार कर उसका परित्याग करना चाहिए। शुक्र शुद्धि द्विरागमन में अत्यावश्यक है। आगे श्लोक में कहा गया है ऋषियों के बारे में, काश्यपेषु वसिष्ठेषु भृग्वत्रयांगी रसेषु च भारद्वाजेषु वात्सेषु प्रति शुक्रो न दुष्यति। पृष्ठे ज्ञः सम्मुखः शुक्रो न दोषः शुक्र सम्मुखे, सम्मुखे ज्ञः सिते पृष्ठे दोष हंता न को भवेत। यानी कहने का मतलब है कि पिता के घर पर और एक ग्राम में चतुष्शाला, दुर्भिक्ष और राज्य विप्लव हो जाए, इस सब में पति और पत्नी को ले जाएं तो शुक्र दोष नहीं होता। और भारद्वाज, अंगिरा, कुत्स, वशिष्ठ, भृगु, अत्रि और कश्यप, इन ऋषियों के कुल में इन गोत्रों वाले
को सामने और दाहिने शुक्र का दोष नहीं होता। इन गोत्रों वालों को सामने और दाहिने शुक्र का दोष नहीं होता। सम्मुख एवं दक्षिण शुक्र को स्त्री अथवा संतान, बालक इत्यादि के लिए अशुभ कहा गया है। इसलिए सम्मुख एवं दक्षिण शुक्र में यात्रा नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। यदि नवोढ़ा जाए तो वह बंध्या हो जाती है, गर्भिणी जाती है तो उसका गर्भ नष्ट हो जाता है। यदि वहां बालक जाता है पैदा होने के बाद तो पीड़ित हो जाता है अथवा मर जाता है। अतः सम्मुख दक्षिण स्त्री, राजा, बालक को एक कदम भी नहीं चलना चाहिए। बालक और गर्भिणी के लिए तो शुक्र दोष सर्वदा विचार्य है। द्विरागमन आदि में शुक्रवास पृष्ठ और वाम भाग में ही इप्सित है। प्रति शुक्रापवाद यह है जो वह श्लोक में मुहूर्त चिंता में मणि में रामदैवज्ञ ने भी कहा है। नगर प्रवेश विषयादुपद्रवे करपीडने विबुध तीर्थ गात्रयो नृपपीडने नववधू प्रवेशने प्रतिभार्गवो भवति दोष कृन्नहि। अर्थात वधु प्रवेश, विवाह, देवोत्थान, तीर्थ यात्रा, देश और राजा पर उपद्रव होने पर अकाल आदि में शुक्र विचार नहीं किया जाता। इसके साथ स्वनगर प्रवेश, स्वग्राम प्रवेश तथा आत्मरक्षा के लिए घर छोड़कर जाने में शुक्र विचार आवश्यक नहीं होता। द्विरागमोऽपि यदि विवाहमारभ्य षोडश दिन मध्ये क्रियते तदा प्रतिशुक्रा दोषस्तादि दोषश्च नास्ति। ये धर्म सिंधु में उल्लेख है। यदि द्विरागमन विवाह के बाद 16 दिन में ही द्विरागमन करना हो तो शुक्र दोष नहीं होता। शुक्र शांति को बताते हैं कि दैत्य मंत्री दिवादर्शी उष्णा भार्गवः कवि श्वेथोता कुंडलीकायो वीथि मार्गगतस्तदा एतानि भृगुनामानि यः कीर्तिर्यति नित्यशः प्रति शुक्रो न तस्यास्ति लक्ष्मी आयुश्च विन्दन्ति। प्रतिकूल शुक्र दोष की शांति के लिए व्यवहार रत्न में बताया गया कि मोती और सफेद वस्त्र ब्राह्मण को दान में देना चाहिए और दिवादर्शी, कवि, भार्गव, श्वेत, कुंडलिकाय, वीथि मार्गगत, शुकर, इन 8 नामों को बार बार पाठ करने से सम्मुख शुक्र के दोष की शांति होकर धन और आयु की बढ़ोतरी हो जाती है। सधन्यवाद।